हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे वीडियोस ऑन डिमांड की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बहुत कॉमन है, जानते सब हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक सिंपल तरीका है जिसमें बिना किसी खास मेहनत के आप अपना काम कर सकते हो। तो आज का काम क्या है भैया? आज का काम है कि आप अपने किसी भी फ़ोटो से बैकग्राउंड को कैसे ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक पे रिमूव करें और उस फोटो को ट्रांसपेरेंट बना करके आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा दें तो वो लगेगा कि आप उसी बैकग्राउंड के पास फोटो खिंचवाए हो। इसके पहले मैंने वीडियोस में बताया था आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखा हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए कुछ फोटोग्राफ्स मैंने रखे हैं। ये पहला फोटो है एक पासपोर्ट साइज़ का, जिसके पीछे कोई क्रीम कलर का बैकग्राउंड है। अगर आपको चाहिए यही फोटो लेकिन बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो फोटोशॉप पे करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है फोटोशॉप करने की, सिंपल सा एक क्लिक करना है और आपको अपनी पसंद का बैकग्राउंड छांटना है। दूसरा एग्जांपल है ये, जो कि क्रोमा की से मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसी फोटो को चाहते हो कि ये कोई पासपोर्ट साइज़ का फोटो बन जाए या इसके पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो और उसको मैं क्रॉप करके पासपोर्ट बना दूं या कुछ और बना दूं या इसी फोटो को मैं किसी दूसरे जगह लगा दूं, तो वो कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा फोटो एक और है, ये एक ओरिजिनल फोटो है और आप चाहते हो कि इस फोटो के पीछे जो हरियाली वाला बैकग्राउंड है ना, उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं, यानी कि इस तरह के खेत से जहाँ पे चिड़िया उड़ रही हैं उसके पास से लगा दूं, तो वो कैसे पॉसिबल है? आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले आप उन फोटो को अलग कर लो जिनका बैकग्राउंड आप चाहते हो, और वो आगे किस काम आएगा। एक तो ऐसी शौक में आपको काम आ जाएगा, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनाने में काम आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप एक यूट्यूबर हो जिसकी सीरीज़ बेस चल रही है अभी काम, तो अगर आप अपने थंबनेल पे अपना इस ट्रांसपेरेंट इमेज लगाना चाहते हो, जैसे कई लोग लगाते हैं, तो वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो फोटो पासपोर्ट देख रहे हो, इसके बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करें। ये एक सैंपल मात्र है। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ और एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आपका बैकग्राउंड क्या चाहिए। मान लेता हूं कि आपको बैकग्राउंड चाहिए सपोज येलो कलर का चाहिए, ठीक है। तो आप एक पावर पॉइंट ओपन कर लो। जो सिंपल तरीका है वो बता रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, वर्ड पावर पॉइंट खोल लो, वहाँ पे इंसर्ट जाइए, शेप के ऑप्शन में जाइएगा और ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितना बड़ा आपका फोटो है उतना बड़ा अगर आपको चाहिए तो ऐसे उसी के ऊपर एक ड्रैग कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको खिसका दो, साइड में रख दो। आपको कौन सा कलर चाहिए था? आपको चाहिए था येलो। यहाँ से छांट लो कौन सा येलो, कई सारे येलो के टाइप्स हैं। तो जो आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, चलो ये चाहिए, हमने इसको रख दिया। ये हो गया, आपका बैकग्राउंड तैयार, आपका फोटो तैयार। लेकिन अब इतना थोड़ी ना कि इसको उठा के यहाँ डाल दो। अगर उठा के डाल दोगे तो पीछे चला जाएगा, इसको उठा के डाल दोगे तो ये पीछे आ जाएगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि ये बैकग्राउंड बस रिप्लेस हो और ये पीछे का इमेज येलो के फॉर्म में रहे। तो अब आपको ये फोटो का ओरिजिनल फाइल आपके डेस्कटॉप पे होना चाहिए। अब उसके बाद आपको एक साइट पे जाना है। देखिए ये रहा साइट। इस साइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये कोई ऐसा वैसा साइट नहीं है जहाँ पे आपको कोई डर लगे कि भैया ये डाटा थेफ्ट कर सकता है या कोई फेक साइट है। मैं कभी भी ऐसा साइट रिकमेंड नहीं करता आपको। जो मैं खुद नहीं यूज़ करता आपको बताता नहीं, वही बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये एडब रीडर का एक साइट है, तो यहाँ पे इसका नाम है एडब एक्सप्रेस। इसके ऊपर तो भरोसा कर ही सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक दे दूंगा तो आप सीधा इस पे आ जाओगे। यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज और ब्राउज। यहाँ पे आप उस फोटो को लेके आओ जिस फोटो का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो। तो वहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ लेके आओगे और फिर क्या होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ ड्रैग करके। तो मैं अब फोटो को ड्रैग करके देखो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे छोड़ दिया। यही फोटो था मेरा। अब ये अपने आप ये काम कर रहा है रिमूव करने का। देखो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया ढंग से, उसने पूरा बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, परफेक्टली रिमूव कर दिया। फोटोशॉप में बहुत टाइम लगता है, अभी तो बात करते से पहले ही खत्म हो गया। अब ये फोटो आपका रेडी है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। डाउनलोड कर लो, एक सिंगल क्लिक पे डाउनलोड हो गया। अब इससे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अपने डेस्कटॉप से जहाँ से वो डाउनलोड हुआ था वहाँ से कॉपी कर लिया और इसको सीधा यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यही था मेरा इमेज। अब ये इमेज को मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। इसको रिसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर लीजिए। देखिए जितना बड़ा आपको चाहिए उतना आप इसको इसके साइज़ पे रिसाइज कर लो। डब्बा मैंने पहले इसलिए बनाया था ताकि साइज़ बिल्कुल सेम रहे। ये रहा, ये आपका पहले का फ़ोटो और ये आपके अभी का फ़ोटो।
बैकग्राउंड आपने चेंज कर दिया। अब ऐसा नहीं कि यही बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको मन करे कोई दूसरा लगा दूं तो फिर से ये पसंद ना, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस फोटो को यहाँ पे स्लाइड में खिसकाओ, भैया इसको ओरिजिनल ले जाओ, देखो कैसे मैच कर दिया ना, यहाँ पे ले जाओ, इस पर क्लिक करो। अब आपको ब्लैक चाहिए, इस पर क्लिक करो, शेप कलर चेंज कर दो, यहाँ से शेप में जाने के बाद आप ब्लैक पे क्लिक कर दो, ये तो ऑलरेडी रेडी है, इसको खिसका दो यहाँ पे, ये देखो आपका ब्लैक रेडी हो गया। अब सेव कैसे करोगे, इसको आप बस राइट क्लिक करो और सेव कर लो, और सेव करने के बाद आपका फ़ोटो तो रेडी है। और अगर इससे सेव नहीं होता है तो आप पावर पॉइंट के ही इसी स्लाइड को, बाकी सब स्लाइड डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो और इसी स्लाइड को जाके आप सेव कर दो इमेज के रूप में, पीएनजी के रूप में, वो आपका सेव हो जाएगा। बिल्कुल जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये जो फ़ोटो है इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके मैं चाहता हूँ कि ये जो है फ़ोटो इसके बैकग्राउंड पे आ जाए, इस खेत के बैकग्राउंड पे आ जाए, और इसी को इस पे भी चेंज करके देखेंगे। तो ये फ़ोटो भी हम सेम फॉलो करेंगे। हम चलते हैं उस साइड पे जहाँ पे हमने किया था, इसको हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। देखो ये आ गया आपका साइड। अब उस फोटो को फिर से ड्रैग कर दो, मैंने ड्रैग करके रखा हुआ था, यहाँ पे छोड़ दिया। अब विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में इसने आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ये पूरा जो आप पीछे सिर्फ चेकर्स बोर्ड देख रहे हो ना, वो पूरा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, उसकी पहचान है। इसको फिर से डाउनलोड कीजिए और भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड हुए फाइल को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने उस फाइल को जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया वो कॉपी कर लिया। अब किसके ऊपर पेस्ट करना है उसके ऊपर ले जाइए। आप चाहते हो कि मेरे बैकग्राउंड में ये दिखाई दे, लो भैया इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ये आपका जो फोटो है वो ऐसे आएगा कि जैसे आप इसके पास खड़े हुए हो। तो जहाँ चाहे जैसा चाहे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिब्बा भी आ गया तो इसको आप क्रॉप कर दो यहाँ से, इस तरीके से। ये आपका क्रॉप हो गया, डन। इसको पीछे किसी के भी पीछे लगा दो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लगा, आप किसी के भी थंबनेल में लगा दो और बता दो कि अब पोजीशन मैंने भैया यही रखा है, सीधा सीधा खड़ा हूँ। आप तिरछा खड़े हो सकते हो, जैसा चाहो वैसा खड़ा हो सकते हो। अब बता दो कि मैंने ये किया। इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद हो गया आपका इमेज रेडी। अब एक बार और बताता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो थी ना, थोड़ा बड़ा कर दें अगर, तो ये ओरिजिनल फ़ोटो थी। इस फ़ोटो को मैं कि ये जो पीछे जंगल वंगल है उससे हटा करके इसके ऊपर लेके आऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम आपको यहाँ पे जाना है और जाने के बाद इसको फिर से इस पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस इमेज को फिर से यहाँ पे ड्रैग मार दो। एक ही प्रोसेस है, 3 बार बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सको और समझ में आ जाए कि इसकी यूटिलिटी कहाँ कर सकें, कहाँ कहाँ काम आएगा आप वो सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा काम आता है आपके थंबनेल में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या कोई ऐसी फ़ोटो है जहाँ पे आप बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं आपके दोस्तों के साथ लेकिन बैकग्राउंड बड़ा ख़राब आ गया है। वैसे केस में आप बैकग्राउंड को रिमूव करो, कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड डालो और आपका फ़ोटो फिर से रेडी हो गया। तो ये रहा हमारा फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका। मेरा इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए टाइम लिया, वरना एक क्लिक पे ये हो जाता है। तो ये आपका फोटो से बैकग्राउंड गायब। देख रहे हो आप खुद से कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब गायब हो गया। कितनी सफाई से इसने हर एक चीज़ के बीच से बैकग्राउंड को हटा दिया। पैंट में से, बीच में से, इधर जहाँ जहाँ गैप था सब जगह से उसने हटा दिया। फोटोशॉप में करना बहुत मुश्किल है भैया, मेरे से तो नहीं बनता। अगर आपको अच्छा से आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बाकी एक सिंपल क्लिक पे करना है तो ये बेस्ट तरीका है। अब आप इसको डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो जाएगा तो कॉपी करके जिसके ऊपर भी पेस्ट करोगे उसके ऊपर आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। तो मैंने अपने फ़ोटो को जो अभी डाउनलोड किया था ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला, वो कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसी के पास खड़ा हूँ। थोड़ा पैर वैर को आप मैच कर लेना, तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पे थोड़ा खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाया हूँ। जस्ट सैम्पल भैया, और आप चेंज कर सकते हो। या इसको छोटा कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि इस मेड पे मैं खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। बस पैर पर ध्यान देना कि पैर सही तरीके से पोजिशन में रहे हुए हों, तो आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि फ़ोटो यहाँ पर खिंचाया है मेड में। बस पैर का एडजस्टमेंट होना चाहिए इस तरीके से। छोटा करना है छोटा कर लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए। लगेगा कि यहाँ देखो मैं यहाँ पे खिंचवाया हूँ फ़ोटो। यहाँ पे आप किसी थंबनेल में बता सकते हो कि ऐसा चीज़ है, तो आप सिंपल तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। आई होप कि कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो शायद आपके काम आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए लोग कई सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, बारीकी से छाँट छाँट करके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। मैक्सिमम लोग फोटोशॉप नहीं जानते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो, कोई
पोस्टर प्रेजेंट करना हो, उसमें भी आपको ये काम आएगा। साइकोलॉजिकली भी काम आएगा क्योंकि वहाँ पे पैसा भी बचेगा और आपको एक अच्छा महसूस होगा कि मैंने खुद किया है। साइंटिफिक पोस्टर में तो बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और उसका यूज़ जहाँ चाहो जैसा चाहो कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। कुछ और जानकारी चाहिए जिसका यूज़ हम करते हैं और वो जानना चाहते हो कि सर आप ये कैसे करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वो मैं कैसे करता हूँ। आई होप आपके एक काम का होगा। थैंक यू, टेक केयर।